हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं ये हमें आज देखना है। मेनली हमारा वैलिडेशन में भी दोस्तों ये यूज होता है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी फाइल। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एक इनपुट की दो फील्ड बनाता हूँ। जैसे कि मैंने एक बनाया, इसके नीचे मैंने एक इनपुट की फील्ड बनाई, इनपुट टाइप लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने किस टाइप की है, मैंने क्या टेक्स्ट टाइप का है, और इसका नेम मैंने दिया, नेम इक्वल्स टू मैंने दे दिया दोस्तों, इसको मैंने फिनिश किया और यहाँ पे दे दिया मैंने न्यू बुक। ठीक है, फिर सेम फील्ड मैंने लिखी इनपुट टाइप टेक्स्ट, और दोस्तों इसका भी नाम मैंने दे दिया क्या, नेम इक्वल्स टू बुक। ठीक है, अब मुझे यही देखना है कि इन दो फील्ड में, मतलब दो फील्ड है इस टाइम, तो मेरे को मेनली काउंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बाय प्रोग्राम देखना है कि कैसे फील्ड अपनी काउंट हम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऊपर आ गया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नम नाम का दोस्तों। ठीक है, इसकी मैं वैल्यू भी पिक करनी है मुझे, लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। ठीक है दोस्तों, बाय, तो इसमें उस एलिमेंट का नाम, मतलब नेम जो है हमारा वो देना है। तो मैंने नाम दे दिया, क्या नाम लिखा है, यहाँ पे लिखा है बुक। ठीक है, और इसकी लेंथ पता करनी है दोस्तों, तो यहाँ पे डॉट लिख दो दोस्तों लेंथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको मैं अलर्ट कराता हूँ। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे अलर्ट कराता हूँ नाम को। इसको सेव किया मैंने और यहाँ किया मैंने रिफ्रेश। देखिए तो इसमें क्या दे रहा है दोस्तों, जीरो दे रहा है, जीरो लेंथ। क्यों जीरो दे रहा है, अगर मैं इसी को स्क्रिप्ट को उठा के, पूरी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट पहले चल रही है और स्क्रिप्ट डाल दूं नीचे, और फिर देखिए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 2। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 1 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। अगर मैं अगर मैं 2-4 पेस्ट कर दूं, इसको कॉपी पेस्ट कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट और ये पेस्ट, तो दोस्तों टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे 4 शो किया। तो मतलब ऐसे करके हम अपनी वैल्यू को पता कर सकते हैं कि हमारे पास नेम फील्ड कितनी है, सेम नाम। ठीक है दोस्तों, और अगर हमें इसकी वैलिडेशन करनी है, वैलिडेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि मतलब लेंथ कैसे हम पिक कर सकते हैं। अगर हमें इसी को अगर फंक्शन के थ्रू भी चलाना हो तो दोस्तों हम फंक्शन के थ्रू भी चला सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे अभी कि हम अपनी अगर फॉर्म वैलिडेशन को यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम, सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और नीचे कर दूँ। ठीक है, सेव करते हैं, इसे थोड़ा कम कर लेते हैं, इसे हटा ही देते हैं क्योंकि हमें अपना नया बनाना है। तो आप कहते हैं तो मैं 2 रख लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसी को यूज करते हुए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक फॉर्म पहले तो। ठीक है, फॉर्म बनाया मैंने, फॉर्म बनाने का फॉर्म का मैंने नेम बताया कि हमारा क्या है, ये है फॉर्म। ठीक है, फॉर्म का फॉर्म नाम लिख दिया, बाकी आप नाम जो चेंज करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं फॉर्म ही लिख रहा हूँ फिलहाल, और मैंने यहाँ पे फॉर्म क्लोज कर दी। फॉर्म के अंदर क्या है दोस्तों, हमें लेनी है एक इनपुट टाइप की फील्ड। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे एक नेम लिख लिया हमने। ठीक है, टाइप टेक्स्ट है और उसका नेम जो है हम यहाँ पे नेम ही लिख लेते हैं, या एफ नेम लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और यहाँ पे हमने इसे न्यू बुक को हटा दिया और यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट, और लिखते हैं हम यहाँ पे सबमिट। जब ये सबमिट हो और इसकी वैल्यू जो हमें उसके बटन पे शो करनी चाहिए, हम कहते हैं क्लिक करो इसको, क्लिक मी। ठीक है, इसे सेव किया हमने और यहाँ करते हैं हम रिफ्रेश। देखिए आ गया ना। अभी इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम अब क्या करते हैं, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं छोटा सा। हम कहते हैं कि फंक्शन किस नाम का, वैलिडेशन नाम का फंक्शन बना हमारा, और फंक्शन हमने कर दिया क्लोज। अब इसमें क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, किसके नाम का, हम कहते हैं कि वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाओ। वैल्यू नाम का वेरिएबल बनेगा, इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट। अब दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले हम किसकी वैल्यू उठा रहे हैं, फॉर्म्स की वैल्यू उठा रहे हैं, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर्म। फिर इसमें बताना पड़ेगा कि फॉर्म का नाम क्या दिया है। यहाँ से देखिए दोस्तों, फॉर्म का नाम क्या गया यहाँ पे हमारा, फॉर्म। तो यहाँ पे हमें डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर की फील्ड कौन सी है, तो हम कहते हैं यहाँ पे अंदर की फील्ड का नाम क्या है हमारा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, एफ नेम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एफ नेम, और यहाँ पे हमें बता रहे हैं क्या उठा रहे हैं दोस्तों, हम उठा रहे हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब कहते हैं इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लगाना पड़ेगा हमें कि अगर ये ब्लैंक है, ब्लैंक चेक करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे वैल्यू लिखो और डबल इक्वल टू लगा के डबल कोट लगा दोगे ना। ठीक है, तो इसको ब्लैंक चेक करने के लिए दोस्तों हम चेक करते हैं कि ब्लैंक है या नहीं। अगर ये ब्लैंक है तो यहाँ पे अलर्ट शो करो। ठीक है, अलर्ट शो करो, क्या अलर्ट शो करना है कि हम देखते हैं नेम इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन बनके रेडी हो गया, सिंपल सा, कुछ खास नहीं है। लेकिन अब ये फंक्शन चलेगा कब, हम कहते हैं कि जब भी ये बटन प्रेस हो, ठीक है, तब ये फंक्शन हमारा रन करे। तो हम कहते हैं कि इसके फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के अंदर, यहाँ पे मतलब फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि ऑन
सब सबमिट में चलेगा, सबमिट में चलेगा। तो फॉर्म का मतलब इसका नाम क्या है हमारा फंक्शन का, तो ये रहा हमारा फंक्शन। इसे हम ओके करते हैं और यहाँ के अंदर तो हमारा ये ऑन सबमिट में हमारा फंक्शन चलेगा। तो मेरे हिसाब से पूरी हो चुकी है। और इसे हम रिफ्रेश करते हैं पहले और यहाँ पे करते हैं क्लिक। तो देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, नेम इज एम्प्टी। अगर मैं यहाँ पे कोई नाम डाल दूं, जैसे मैंने दे दिया राज, ठीक है, राजकुमार डाल दिया। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इसमें क्या होगा, ये कुछ नहीं करेगा। उसकी वैल्यू क्या करी उसने दोस्तों, आगे सेंड कर दी। और जैसे ये ब्लैंक करके क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा फॉर्म इज एम्प्टी, नेम इज एम्प्टी। तो आप इसे फिल करिए। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा वैलिडेशन का, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी फील्ड आप लगा के अपनी चेक कर सकते हैं कि मेरी फील्ड एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए एक फील्ड और मैं बना लेता हूँ, नेम है, मैं करता हूँ यहाँ पे एक और फील्ड, आपने बहुत देखा होगा लॉगिन। तो यहाँ लिखते हैं पासवर्ड, पासवर्ड लिखा और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड, नेम की जगह हम लिखते हैं पासवर्ड। दोस्तों मैं टेक्स्ट अभी पासवर्ड नहीं कर रहा, ठीक है, उसको सिंपल रख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ इसी को दोबारा चेक करो, वैल्यू को। लेकिन वैल्यू दोस्तों, वैल्यू तो मैंने एक ही बार लगा रखी है, 2 बार तो लगा ही नहीं है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो ये फॉर्म की वैल्यू पिक कर रहा है, कहाँ पे, इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। अब इसको देते हैं हम वैल्यू 2 नाम से, कि वैल्यू 2 चेक करो। अब हम कहते हैं यहाँ पे वैल्यू 2 और कहते हैं कि पासवर्ड इज एम्प्टी, पासवर्ड इज एम्प्टी। इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए हम कहते हैं यहाँ पे राजकुमार डाला और यहाँ पे सबमिट किया तो ये चला गया। अगर हम दोनों चलाते हैं तो एम्प्टी और दोनों एम्प्टी आ गई हमारी। तो ऐसे हम दोस्तों चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी फील्ड एम्प्टी है। तो देखिए पासवर्ड एम्प्टी दिखाते हैं ना। तो ऐसे एक तरीका है दोस्तों फॉर्म वैलिडेशन का। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।